वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है। अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ये 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। आप देश के बंदरगाह पूछिए आज किसके हैं, किसके हैं आप बताइए मुझे। अडानी जी के हैं। किसने दिए उन्हें? देश के हवाई अड्डे किसके हैं? किसने दिए उन्हें? किसकी संपत्ति थी? आपकी थी। ये सारी संपत्ति आपकी है। सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों क्यों दे रहे हैं? किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नियत ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में, और अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप 27 रुपए कमा रहे हैं। सुनवाई किसकी हो रही है? उनकी हो रही है, सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। कर्ज माफ किसके हो रहे हैं? उनके हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। किसानों ने आंदोलन किया था, पिछले साल की बात है, आंदोलन किया था, अभी तो 2 साल निकल गए। आपको याद है, लाखों किसान सड़कों पे उतरे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। इनके मंत्री के बेटे ने उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। उस मंत्री को क्या इन्होंने पद से हटाया? उन्हीं दिनों में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें न्याय दिलवाओ किसानों को, उन्हीं दिनों में लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम किया। उनके मंच पे बैठा था वो मंत्री जिसके बेटे ने 6 किसानों को कुचला। ये आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के पास था, होगा कुछ 4-5 किलोमीटर दूर। महीनों से किसान बैठे रहे, धूप में बैठे, सर्दी में बैठे, पानी काट दिया गया उनका, बिजली नहीं थी, कोई आया उनकी सुनवाई करने के लिए? मोदी जी ने कष्ट किया? नहीं किया भाई और बहनों। मोदी जी निकले नहीं अपने घर से। सेना में भर्ती होकर सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार, उसकी कोई सुनवाई नहीं। उसका रोजगार, उसकी नौकरी आपने 4 साल की अग्निवीर की कर ली। किसान आंदोलन करता है, उसकी सुनवाई नहीं। जहां जहां मीडियाबाजी हो सकती है, बड़ा इवेंट हो सकता है, जनता का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, धर्म की बातें हो सकती हैं, उसमें आप पहुंच जाइए। ये बन गया है इनका सिलसिला, और यही है आज इनकी सच्चाई। अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक, जितने भी मैच थे सारे जीते हम। फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई। बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए।
है ना, सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीज़ों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, वो जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप देखिए, इनके जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है 18 सालों से। बहनों, 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहा है, 2 साल पहले बड़ी स्कीम कर दी कि भाई ये लाडली स्कीम है, इसमें हर महीने आपको पैसा मिलेगा। महिलाएं खुश भी हो गई। लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसी स्कीम, इनके जो सरकार है, ऐसी स्कीम सिर्फ चुनाव के 2-2 महीने पहले क्यों लाती है? जब सालों से इनकी सरकार रहती है, तब न किसानों के लिए स्कीम, न महिलाओं के लिए स्कीम, न मजदूरों के लिए स्कीम। आज देश की जितनी संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू हैं, आस्ते आस्ते इनको बेच रहे हैं, कौड़ियों के दाम पर दे रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की। 18 सालों से जहां मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है डबल इंजन की, वहां ना एक इंजन चल रहा है ना दूसरा, तेल खत्म ही हो गई है इनकी इंजन की। मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देख ही नहीं पाए। बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। आप ये जो विज्ञापन देखते हैं, हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर है ना? तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो, एक तुम्हें भाजपा का एक नेता बता दो जो साधारण परिवार का है, जो अमीर नहीं है, बता दो। सब के सब अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो सब बन रहा है इनका, ये जो मीडिया है जिसमें धड़ाधड़ इनके विज्ञापन आते हैं, ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का,
कमाए अडानी जी, वोट कारीगर का कमाए अडानी जी, वोट नौजवान का कमाए अडानी जी। सही बात है ये। जब आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़े थे। वो इसलिए लड़े थे कि इस देश में लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र का मतलब ये है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों में जाए।